मैम हम आपको नोट भी कर रहे हैं साथ से, बैठा हुआ है, हम देखेंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि सिंपली आपको फंक्शन गिवन कर दिया गया है। फंक्शन आपको क्या गिवन किया गया है कि लेप्लास इनवर्स गिवन है s+1 ओवर s²+4 है। आप क्या करेंगे कि आप इसको सेपरेट कर लें, s ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, s ओवर s²+4 आ गया हुआ है, और फिर प्लस का साइन 1 ओवर आपके पास s²+4 आ जाएगा। अब आपके पास क्या है कि ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये तो s r है, तो s आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास 2 आ जाएगा, तो आपके पास ये किसका हो जाएगा, cos 2t आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या होनी चाहिए थी वैल्यू, कि 2 है तो 2 का ऊपर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए था, 2 वैल्यू होनी चाहिए थी। तो उसने क्या किया है कि 1/2 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो जो डिवाइड किया है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 ही रह जाएगा। और ये जो 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये पूरा इनवर्स जो है ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, sin 2t के इक्वल आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इनवर्स 2 ओवर s²+2² आप उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, sin 2t लिख देंगे। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है कि s की जगह पर आपके पास ये वैल्यू क्या बन रही है, फार्मूला बन रहा है आपके पास कि s ओवर s²+2 का स्क्वायर मीन्स के 4 वैल्यू आ रही है, तो 4 आपके पास किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, ये आपके पास किसकी वैल्यू, लेप्लास इनवर्स s ओवर s²+2 का स्क्वायर है 4, तो वो किसके इक्वल होगा, cos 2 के इक्वल होगा, cos 2t के इक्वल। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है कि ऊपर आपको 2 चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो आपने जो मल्टीप्लाई किया है वो आपके पास क्या होगा कि लेप्लास में आ जाएगा, और जो डिवाइड करेंगे वो 1/2 आ जाएगा। अब लेप्लास यस इनवर्स मैम। आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 ओवर s²+2 का स्क्वायर आ रही है, तो इट्स मीन कि आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, sin 2t। तो आप क्या करेंगे, 1/2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा और sin 2t आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखें तो आपके पास क्या क्वेश्चन आ रहा है कि कंप्यूट लेप्लास इनवर्स। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यूज क्या आ रही है कि s+1 ओवर s²-4 आ रही है। अब -4 का क्या मतलब है, यहाँ पर कि आप क्या करेंगे कि सिंपली आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसको आप, कि s है आपके पास तो s एक बार s-2 लिख लें, एक बार आप s+2 लिख लें। उसके बाद आपके पास है कि s+1 वैल्यू आ रही है, तो क्या करेंगे कि a ओवर s-2 आ जाएगा, प्लस आपके पास b ओवर s+2 आ जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा कि a के साथ आपके पास ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, s+2 आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू आपके पास फिर क्या होगा कि ये वाली वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएगी जब आप ये पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज के साथ। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होकर आपके पास a के साथ क्या वैल्यू आ जाएगी, a+2 आ जाएगा, s+2 आ जाएगा। और जब आप इस पूरी वैल्यू को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो b s-2 आ जाएगा। अब पहले आप क्या पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप 2 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 आपके पास है तो 3/4 आपको वैल्यू, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/4। जब आप -2 पुट करेंगे तो -2 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 पुट करेंगे और -2 ऑलरेडी है आपके पास तो वो 4 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। b की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 1/4 आ गई है। आप सिंपली क्या करेंगे, अपनी इस जगह पर पुट करेंगे कि आपके पास 3/4 s-2 है, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 1/4 s+2 आ जाएगा। वो पुट कर दिया आपने वैल्यूज। अब आप क्या करेंगे, इसका लेप्लास इनवर्स ले लें। 2/3/4 आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, वो बाहर ले लें। इनवर्स में आप वैल्यू लेंगे। अब ये वाली वैल्यू देखें कि लेप्लास इनवर्स है और 1 ओवर s-2 है, तो s-2 आपके पास किसके इक्वल होगा, e की पावर at है, तो यहाँ पर आपका a क्या आ रहा है, 2 है। a आपका क्या है, यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो क्या करेंगे कि a की जगह पर आप 2 पुट कर देंगे। रिमेनिंग वैल्यूज में अगर देखें आपके पास क्या आ रहा है कि लेप्लास इनवर्स 1 ओवर s+2 है, तो इट्स मीन के यहाँ पर आपके पास क्या है कि -2, एक तो आपके पास माइनस
ऑलरेडी फार्मूले वाला था और एक माइनस आपके पास ए की वैल्यू -2 है, तो वो माइनस माइनस होकर क्या हो गया हुआ है, प्लस हो गया हुआ है। इस वजह से आपके पास क्या वैल्यू आ रही है कि 1/4 और e की पावर -2t आ रही है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। सिंपली आप अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या फॉर्म बनी थी कि 3/4 और फिर आपके पास वैल्यू आ रही है कि s-2 आ रही है, प्लस आपके पास यस 1/4 और s प्लस आपके पास 2 आ रहा है। अब आपके पास है कि e यस की पावर at आपके पास किसके इक्वल होगा, 1/s माइनस a के इक्वल है। तो आप देखें तो आपके पास यहाँ पर लेप्लास इनवर्स आ गया हुआ है और इधर वैल्यू आपके पास 3/4 एज इट इज आ जाएगी। अब 1/s माइनस 2 है, प्लस आपके पास क्या होगा कि 1/4 आ जाएगा और लेप्लास इनवर्स 1/s प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 2 देखें तो आपके पास a की वैल्यू मीन्स के a की वैल्यू क्या है जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, 2 है। तो मीन्स के इसकी जगह पर लिखा जा सकता है 3/4 e की पावर 2t। ठीक है, क्योंकि a आपके पास क्या है, यहाँ पर जो आपके पास ये 2 आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, 1/4 लिखेंगे और ये जो लेप्लास इनवर्स आपके पास आ रहा है तो इट्स मीन के 1/s माइनस -2 आ रहा है। ठीक है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये वाली वैल्यू आपके पास किसकी है, a की है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू a की थी, तो अब आपके पास क्या है कि ये आपके पास माइनस है तो s माइनस आपके पास a बन रहा है, तो a आपके पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे कि e की पावर 1/4 और e की पावर -2t लिख देंगे। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, e की पावर -2t आ जाएगी और ये आपके पास क्या आ जाएगा कि 3/4 और e की पावर 2t आ जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? यस मैम। तो सिंपल ये किया हुआ है। उसके बाद आप देखें कि कंप्यूट लेप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 2s है। फिर आपके पास क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है कि s/s² प्लस 2s है। अब यहाँ पर आप देखो तो आपके पास जो नीचे वैल्यूज बन रही हैं वो क्या बन रही है कि s भी है और s 2s भी आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, आपके पास एक s² में वैल्यू आ रही है और एक आपके पास क्या आ रही है, 2s आ रही है। तो आप क्या करेंगे कि पहले आप इसको सिंपल फार्मूला बना लें। ये आपके पास क्या बनेगा, इसमें आपने क्या किया कि -1 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना पोर्शन जो आपके पास है कि s² प्लस 2s प्लस 1, ये आपके पास किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, किसका होल स्क्वायर बनेगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप गौर से देखो तो आपके पास ये टर्म बन गई हुई है। ठीक है, ऊपर भी आपके पास 1 आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये जो s+1 है, s+1 का क्या मतलब है कि ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, a की पावर 80 आ रही है, e की पावर 80। तो आप s को क्या करेंगे कि s के साथ जो -1 आ रहा है उसको क्या करेंगे कि e की पावर -1 में लिख देंगे। बाकी वैल्यूज आपके पास क्या रह जाएगी कि लिप्लास इनवर्स 1/s² माइनस 1² आ जाएगा। अब s² माइनस 1² और ऊपर 1 पड़ा हुआ है तो इट्स मीन के ये आपके पास क्या है, साइन t आ जाएगा। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक t आ जाएगा। मीन्स के यहाँ पर आपके पास h की वैल्यू क्या आ रही है, वो 1 आ रही है। तो आप क्या करेंगे कि साइन हाइपरबोलिक t लिख देंगे, तो e की पावर -t और साइन हाइपरबोलिक t आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है उसका। क्लियर? स्टूडेंट्स यस मैम। यस मैम। क्लियर है? यस यस मैम, मैम। क्लियर है। उसके बाद आपके पास है कि लेप्लास इनवर्स आ रहा है s/s² प्लस 2s आ रहा है।
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी कि एस स्क्वायर आ गया हुआ है, मीन्स के एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 आ गया। अब ऊपर भी एस है, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास ऊपर एस पड़ा हुआ है उसमें भी क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास एक फॉर्म क्या हो जाएगी कि s प्लस 1 आ जाएगा और एक आपके पास -1 था, तो वो -1 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा। जो आपके पास ये माइनस था -1, वो आपके पास कहाँ पर आ गया, ये -1 की जगह पर आ गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि सिंपली इसको सॉल्व कर ले। सिंपली आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास वैल्यूज किस तरह से आएंगी कि आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से कि आपके पास s प्लस 1 है और ये भी s प्लस 1 है, तो आपके पास ऊपर वैल्यूज पड़ी हुई है s की, तो ये किसका फार्मूला है आपके पास, मैंने अभी बताया था कि cos a2t होगा। मींस के जो 1 आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, अगर आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ जाती है तो वो किसको शो करेगा, आपके हाइपरबोलिक t को शो करेगा। ठीक है, और ये जो s प्लस 1 है, s प्लस 1 का क्या मतलब है कि आपके पास e की पावर क्या है, -at आ रहा है, तो at आपके पास a क्या है यहाँ पर -1 है, तो वो आपके पास क्या हो गया, -t हो गया हुआ है। ठीक है, आपके पास एक ही क्वेश्चन में 2 फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं एट अ टाइम। क्लियर, एक क्वेश्चन में आपके पास 2 फार्मूलाज एट अ टाइम यूज हो रहे हैं। जैसे कि अगर अभी आप देखें तो आपके पास क्या है कि s Yes, ma'am. प्लस 1 है, s प्लस 1 आपके पास आ रहा है और उसमें आपके पास क्या है कि ये आपके पास किसके इक्वल है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि e की पावर at अगर होगा तो वो किसके इक्वल होगा, आपके पास 1/s माइनस a के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि s माइनस ए के, तो यहाँ पर अगर आपके पास a आ जाता है मींस कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका a जो है वो नेगेटिव है, आपका a जो है वो नेगेटिव है। तो जो a की वैल्यू आपके पास s के साथ प्लस होकर या सब्ट्रैक्ट होकर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो e की पावर में चली जाएगी। तो अगर अब आपका a पॉजिटिव है तो इट्स मीन के अगर यहाँ पर प्लस का उसके सेंटर में क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो a आपका नेगेटिव होगा, तो e की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, -t आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो अब सिंपली आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज के ऊपर वाली वैल्यूज में आपके पास क्या आ गया कि s/s -1 आ गया हुआ है, s² -1 स्क्वायर आ गया हुआ है, तो इट्स मीन कि ये आपके पास किसके इक्वल होगा, अभी हमने फार्मूला किया कि 1/s² -1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन हाइपरबोलिक t के। तो इसी तरह से अगर आपके पास s आ जाता है ओवर s² -1 स्क्वायर आ जाता है तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, कोस हाइपरबोलिक t के इक्वल होगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि लेप्लास इनवर्स लेंगे, 1/s², s है, s प्लस 1 है, उसका स्क्वायर -1 स्क्वायर है। तो अब ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है इसका आप क्या करेंगे कि पहले e की पावर -t आ जाएगा, और अब आपके पास ऊपर वैल्यू देखेंगे कि ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर आपके पास 1 है। आपके पास फार्मूला मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपके पास फार्मूलाज किस तरह से हैं, कि फार्मूलाज आपके पास किस शेप में आ रहे हैं। Yes, माइंड ma'am. में या माइंड में रखें कि आपके पास फार्मूला किस तरह से यूज हो रहे हैं। तो उसमें देखें तो आपके पास फार्मूला आ रहा है, एक फार्मूला आपका यूज हो रहा है कि e की पावर at होगा तो वो किसके इक्वल होगा कि 1/s माइनस a के इक्वल होगा। अगर आपका a जो है वो क्या हो जाता है कि -a के इक्वल आ जाता है तो फिर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि 1/s माइनस है तो वो प्लस a हो जाएगा, तो e की पावर क्या आ जाएगी, -at हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, e की पावर -at आपके पास आ जाएगा। दूसरा आपके पास है कि अगर आपके पास साइन at आ रहा है, मींस के क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, साइन at आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास क्या होगा कि a/s² -a² है। फिर आपके पास वैल्यू आ रही है कि अगर आपके पास कोस आ रहा है, कोस at आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ऊपर s आ रहा है और फिर s² माइनस आपके पास क्या आ रहा है, a² आ रहा है।
ठीक है। अगर आपके पास s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म बन रही है तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, cos at लिख सकते हैं। और अगर आपके पास a ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म बन रही है तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, sin at लिख सकते हैं। अगर आपके पास 1 ओवर s प्लस a फॉर्म बन रही है तो उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस at। आपका a क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, जैसे कि ये आपके पास वैल्यूज आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है और ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। वो आपका a होगा, आप क्या करेंगे, कोस के साथ, साइन के साथ और e की पावर में लिख देंगे, ठीक है। ये 4 फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। इसी पर ही आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बेस कर रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. अब आप देखें तो आपके पास क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है कि 3s प्लस आपके पास आ रहा है 17, 3s प्लस 17 ओवर एस स्क्वायर प्लस 85 प्लस 25 है। अब आप क्या करेंगे कि ये वाला लेप्लास इनवर्स है तो आप इसके फैक्टर कर लें, 17 है आपके पास तो 3s प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 12 प्लस 5, तो ये 12 प्लस 5 करेंगे तो क्या होगा 17 हो जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे वाला फार्मूला बनाएं तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा कि 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होगा, उसने क्या किया है कि 25 क्या ऐड कर दिया है, 25 तो ऑलरेडी था, उसके बाद 8s है, 8s का क्या मतलब है कि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8s आ जाएगा। अब उसने यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि स्क्वायर ले लिया हुआ है। स्क्वायर उसने किस तरह से लिया है कि अगर 4 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई मीन्स के 4 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। क्यों किया, क्योंकि मेरे पास 8 बन रहा था और मुझे यहाँ पर उसको स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 16 चाहिए है, तो 4 का स्क्वायर लूंगी तो 16 हो जाएगा ना। अगर मैं 4 का स्क्वायर लेती हूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या होगा कि अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 होगा, मीन्स कि अगर मैं 2 को क्या करूंगी मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास फैक्टर मीन्स के स्क्वायर में इसकी वैल्यू आएगी तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आंसर आएगा 16 आ जाएगा। तो ये तो आपके पास इट्स मीन के यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है कि एस स्क्वायर प्लस 2 4s प्लस 4 की पावर 2, ये वाली वैल्यू तो आपके पास आ गई कि s प्लस 4 की होल पावर आपके पास क्या आ गई है 2 आ गई है, ठीक है। मीन्स कि उसका स्क्वायर आपके पास आ गया है। अब आप देखेंगे 25 में से आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी 9 आ जाएगी। तो 9 किसका स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, ऐसे ही है ना। 3 का स्क्वायर क्या बन रहा है 9 बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास वैल्यू जो अब आपके पास सिंपली वैल्यू जो आ रही है इसमें से क्या करेंगे, अगर आप 3 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी s प्लस 4 रह जाएगी, और यहाँ पर भी s प्लस 4 आ रहा है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे 3 को आप कॉमन ले लें, लेप्लास इनवर्स अप्लाई कर दें। अब इधर जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये वाली वैल्यू में आपके पास 3 है तो ऊपर भी आपके पास क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर a चाहिए है, फिर ही ये साइन का फार्मूला बनेगा ना। क्या होगा कि फिर ही ये साइन का फार्मूला बन सकता है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप s प्लस 4 अप्लाई कर देंगे, मीन्स कि वो ऑलरेडी आपके पास बन रहा है, 3 आपने कॉमन ले लिया। ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है मीन्स के s प्लस a के साथ, इसका क्या मतलब है कि आपका a जो है वो नेगेटिव है तो -4t आ जाएगा, और कोस आपके पास क्या आ जाएगा a है तो a आपका क्या आ रहा है 3 आ रहा है तो कोस at आ गया। फिर आपने क्या किया है कि 3 से डिवाइड भी कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हुआ है, तो आपके पास जो आपने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है वो 5/3 आ जाएगा, और e की पावर अब इस s के साथ वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, तो इट्स मीन कि आपके पास a की वैल्यू क्या होगी -4 होगी। a की वैल्यू अगर आपके पास -4 आ जाती है तो आप क्या करेंगे कि e की पावर -4t आ जाएगा और sin 3t आ जाएगा, क्योंकि आपके पास a है और ऊपर भी a3 है और नीचे भी a3 है। तो आपके पास फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है कि sin a3 आपके पास किसके इक्वल t होगा, तो वो किसके इक्वल होगा sin 3t के इक्वल होगा। क्लियर। Yes, ma'am.
उसके बाद फिर आपके पास वैल्यू क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है कि आपने लेप्लास इनवर्स 3s प्लस 4 है और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है कि s स्क्वायर है प्लस 3s है प्लस 2 है। आप क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास क्या आएगा कि s प्लस 1 s प्लस 2 आ जाएगा। आप उसको क्या करेंगे, उस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का पता है ना कि किस तरह से अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? यस मैम पता है। कि पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से अप्लाई करेंगे, a ओवर s प्लस 1 आ जाएगा प्लस आपके पास b ओवर s प्लस 1 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि s इज इक्वल टू -1 पहले पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर s इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद फिर आप सिंपली a और b की जगह पर उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे जो आपके पास वैल्यूज आ रही है। अब देखें यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 तो हमारे पास कांस्टेंट है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए है कि हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी कि 1 आ जाएगा। तो 1 ओवर लेप्लास इनवर्स में आपके पास क्या होगा कि s आ रहा है, सिंगल s है तो s प्लस 1 आपके पास ये किसके इक्वल होगा, 1 ओवर s के इक्वल होगा। मीन्स के लेप्लास आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 ओवर s के इक्वल होगा। ये वाली सिंपल वैल्यू जो आपके पास आ रही है किसके लेप्लास इनवर्स है, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 e की पावर माइनस t वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास 2 एज इट इज आ गया और यहाँ पर अब आपके पास क्या वैल्यू आ रही है कि 1 मीन्स के s -2 है तो e की पावर -2t आ जाएगा जी। ओके ठीक है, आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी कि e की पावर -2t आएगा। e की पावर अगर -2t वैल्यू आ जाती है तो इसका क्या मतलब है कि लेप्लास इनवर्स और 1 ओवर s आ रहा है। तो 1 ओवर s का क्या मतलब है कि ये वाली जो वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये किसका है कि मीन्स कि आपके पास ये तो 2 आ गया हुआ है, उसके बाद ये अब वैल्यू क्या बन गई है कि 1 ओवर s बन गया हुआ है। तो 1 ओवर s आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। मीन्स के लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 ओवर s के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स के आपके पास लेप्लास ऑफ 1 किसके इक्वल है, आपके पास इज इक्वल टू 1 ओवर s के इक्वल है। ठीक है, तो अगर आपके पास लेप्लास इनवर्स आ रहा है, लेप्लास इनवर्स 1 ओवर s आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो ये वाली वैल्यू आ रही है इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 पुट करूंगी। तो सिंपल मैंने क्या किया है कि इस पूरे पोर्शन की जगह पर मींस के इस पूरे पोर्शन की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया है, 1 पुट कर दिया है। और ये जो आपको 2 नजर आ रहा है इस 2 का क्या मतलब है कि a की पावर जो है वो आपके पास किस में है, नेगेटिव में आ रही है। मींस के -2 आ रही है तो वो मैंने -2 लिख दिया और ये 2 आपके पास क्या था, ये वाला 2 आपके पास आ रहा है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास 3 बाहर आ गया हुआ है, 1 आपके पास नेगेटिव a में आ रहा है। सिंपली आप क्या करेंगे कि आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लेप्लास इनवर्स 1 ओवर s आ जाएगा। तो 1 ओवर जब आपके पास s आएगा तो उसका क्या मतलब है कि वो किसके इक्वल होगा, सिंपल 1 के इक्वल होगा। तो 1 आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो आपका सोल्यूशन जो होगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके, सिंपल आपने इसमें क्या करना है कि लेप्लास को आपने कि लेप्लास इनवर्स को आपने किस में, सिंपल आपने एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट है, ये आप लोगों को नजर आ रही है, आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट। कंप्यूट द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास क्या है कि ये वाली वैल्यूज आपको गिवन की हुई है, उसका आंसर ये आएगा। फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन किया हुआ है, उसका आंसर ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये है, उसका आंसर ये आएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपको गिवन किया हुआ है, उसका आंसर आपके पास ये आएगा। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन आपको, सिक्स आपको क्वेश्चन गिवन किया हुआ है तो उसका आंसर आपके पास ये मैम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना ग्रुप में। ओके, ये आपके पास क्या है, सेकंड असाइनमेंट है आप लोगों की। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो लेक्चर लेप्लास वाला ही लेक्चर है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है कि असाइनमेंट 1 भी लिखी हुई है। तो वो आप लोगों की असाइनमेंट 1 होगी और ये वाली आपकी क्या है, असाइनमेंट 2 है। मैम कब ठीक तक है, सबमिट करवानी है दोनों?
ये मैं आप लोगों के LMS पर अपलोड कर देती हूँ अभी, यस मैम तो आप कर लोगों को देना, पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कब तक सबमिट करवानी लेकिन है। मैम थोड़ा टाइम दे देना इसमें, नेक्स्ट वीक जी तक। बिल्कुल, नेक्स्ट वीक तक ही टाइम होगा आप लोगों के पास। यस मैम, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट से नेक्स्ट तो आप लोगों का पेपर होगा, मेरी तरफ से तो आप लोग ले लें, पेपर तक का टाइम ले लें। यस मैम, पेपर तक ही दे दें, हम लोग आसानी से जितना हो सकेगा कर लेंगे। हो सकेगा नहीं, सारे क्वेश्चंस ही नहीं करने हैं मैम आपको। करें, नहीं करेंगे मैम, सारी टेंशन ना लें आप, क्योंकि टाइम। ये देखें मेरे पास सिर्फ इस टाइम 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं जो क्लास ले रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि कितनी गलत बात है। मैम ये बुरी मेरा दिल चीज़ है। कर रहा है मैम कि ये तो बहुत बुरा हुआ आज आपके। आप लोगों की सभी स्टूडेंट्स की आज एब्सेंट लगा दूं, सिर्फ वही स्टूडेंट मेरी क्लास में होंगे जो यहाँ पर नहीं मैम, जो प्रेजेंट है। प्रेजेंट है उनका क्या कसूर है? ये भी एब्सेंट हैं, उसके बाद अब्दुल साजिद भी एब्सेंट हैं, उसके बाद एहसन रऊफ भी एब्सेंट हैं, आतिफ अली भी एब्सेंट हैं, उसके बाद बुरहान भी एब्सेंट हैं, दानिश खालिद भी एब्सेंट हैं, उसके बाद यासिर महमूद वो भी एब्सेंट हैं, उसके बाद यूसुफ भी एब्सेंट हैं, यूसुफ एब्सेंट हैं। ओके, उसके बाद जुनेद असलम प्रेजेंट है, उसके बाद फिर जुनैर खालिद जो हैं वो भी एब्सेंट हैं, उसके बाद मोहम्मद जुनैर खालिद हैं वो भी एब्सेंट हैं, उसके बाद मैम अमार अब्दुल सईद वो प्रेजेंट हैं, मैं रमीज के साथ बैठा हूँ, शुरू किया था। फिर अमार सईद हैं वो प्रेजेंट हैं, उसके बाद मोहम्मद फरहान हैं वो भी एब्सेंट हैं, फजील अतर भी एब्सेंट हैं, उसके बाद और कौन है, फजील अतर, मोहम्मद मैम फैजान प्रेजेंट है। मैं प्रेजेंट हूँ। ओके मैम मोहम्मद फैजान प्रेजेंट हूँ, मैं साथ ले रहा हूँ क्लास। ओके, मोहम्मद रमीज़ तारिक प्रेजेंट हैं, रिजवान जवेद प्रेजेंट हैं, सुलमान भी एब्सेंट हैं, मुनीब खान भी एब्सेंट हैं, शहवार भी एब्सेंट हैं, सैयद कामरान अली ये भी एब्सेंट हैं, उसके बाद अली रज़ा काज़मी भी एब्सेंट हैं, उसामा फ़तेह अली भी एब्सेंट हैं। सिर्फ मेरी मैम क्लास अब्दुल में जो साजिद 6 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, बाकी सभी मैम अब्दुल एब्सेंट हैं। अब आप साजिद बता दीजिएगा उनको कि उनकी एब्सेंट लग चुकी है। मैम अब्दुल साजिद प्रेजेंट। आप अभी प्रेजेंट हुए हैं ना, पहले तो आप क्लास लीव कर चुके थे। नो मैम, नो मैम ये हमारे तो साथ ही था। 45 मिनट में मैम मेरा नेट इशू हुआ है, तो मैं अभी आया हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा था। यस मैम ये मेरे साथ ही बैठा हुआ है। ये सिर्फ 6 स्टूडेंट्स आज मेरी क्लास में प्रेजेंट हैं और अब ये नेक्स्ट क्लास में भी इन्हीं 6 स्टूडेंट्स की ही प्रेजेंट लगेगी, अदरवाइज अब किसी की भी प्रेजेंट नहीं लगेगी। ये क्लास में इन्फॉर्म कर दीजिएगा CR को भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी। मैम आज जो प्रेजेंट है उनको बोनस दे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कंडीशन दे दी जाती है मींस के डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, कि डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है, सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है, तो आप उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है और सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है तो आप किस तरह से इक्वेशंस को लिख सकते हैं। आपको इनिशियल कंडीशंस भी दे दी गई हैं कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू किसके है, 1 के इक्वल है। क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि y डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस 2y इज इक्वल टू e की पावर 2t है। ठीक है, y डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस 2y इज इक्वल टू e की पावर 2t है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इस पर लेप्लास अप्लाई करें। जब आप इस पर लेप्लास अप्लाई करेंगे तो आपका लेप्लास डबल प्राइम किस में ओपन होगा, एस स्क्वायर, ठीक है, y ऑफ s माइनस 1 आपके पास, ठीक है, किस में ओपन होगा आपके पास कि एस स्क्वायर y ऑफ s माइनस 1 में ओपन होगा। उसके बाद लेप्लास इनवर्स जो सिंगल लेप्लास इनवर्स डेरिवेटिव है वो आपके पास किस में ओपन होगा, माइनस s y ऑफ s में ओपन होगा। और जो सिंगल 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, लेप्लास y आपके पास किस में होगा, y ऑफ s में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव है वो किस में ओपन होगा कि एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस 1 में, और अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है तो वो किस में ओपन होगा आपके पास, माइनस एस वाई ऑफ एस में, और अगर आपके पास कांस्टेंट मींस के सिंपल वाई आ जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, माइनस 2 वाई ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा,
कि जब आपने किस पर अप्लाई करना है कि e की पावर 2t है, तो e की पावर 2t का क्या मतलब है कि 1 ओवर s माइनस 2 है। e की पावर 2t का क्या मतलब है कि 1 ओवर s माइनस 2 है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप इसकी वैल्यूज को पुट अब क्या करेंगे और करना है आपके उसका? पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक मैम। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि आप सिंपल इसकी जगह पर इसमें से y ऑफ s को कॉमन ले लेंगे। आपके पास क्या बन जाएगा, s स्क्वायर और फिर s आ जाएगा और माइनस आपके पास ये -1 है और ये माइनस क्या हो जाएगा, मींस के -1 आपके पास राइट साइड पर चला जाएगा और y ऑफ s की वैल्यू मींस के ये कांस्टेंट वैल्यू है ना आपके पास -1, वो आपके पास कहाँ पर चली जाएगी, राइट साइड पर चली जाएगी। और सिंपल आपके पास यहाँ पर फंक्शन कौन सा रह जाएगा, y ऑफ s का फंक्शन रह जाएगा। तो उसमें देखें कि वेरिएबल के साथ क्या आ रहा है, s स्क्वायर आ रहा है, फिर सिंपल s आ रहा है और फिर क्या आ रहा है आपके पास -2 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन बनती थी ना कि डी स्क्वायर, फिर आपके पास d था, फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाती थी। तो ये भी सेम क्या वही प्रोसीजर अप्लाई किया गया है कि आपके पास क्या आ रहा है कि s स्क्वायर में आ रही है वैल्यूज, फिर आपके पास वैल्यूज आ रही है कि मींस के सिंगल s में वैल्यूज आ रही है और फिर आपके पास y ऑफ s मींस के कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है। तो आप क्या करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद आप इसको क्या करेंगे कि इसको राइट साइड पर आप डिवाइड कर देंगे। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो s-1 ओवर क्या आ जाएगा, s-2 आ जाएगा। फिर s स्क्वायर माइनस s और -2 ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस वाली साइड पर डिवाइड हो जाएगा। जब ये चीज डिवाइड होगी आपके पास तो क्या होगा कि s स्क्वायर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद आप a b और c की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद आप a b और c की वैल्यूज को आप फाइंड करेंगे। जो भी वैल्यूज आपके पास आएंगी वो क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की जगह पर पुट करेंगे और फिर देख लेंगे कि आपके पास उसका लेप्लास क्या बन रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो 1 ओवर s प्लस 1 है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा कि e की पावर -t आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है कि 1 ओवर s -2 है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2t आ जाएगा, e की पावर 2t आ जाएगा और ये आपके पास क्या है, स्क्वायर में वैल्यू आ रही है। तो पहले आपके पास क्या होगा कि 1 फैक्टोरियल है, ओवर आपके पास पावर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, सिंपल t भी आ जाएगा और e की पावर 2t भी आ जाएगा। ठीक है, जो अभी मैं आपको बताकर हटी थी कि आपने क्या करना है कि n का फैक्टोरियल आ जाएगा, ओवर आपके पास क्या है कि s n प्लस 1 है। तो n s n यहाँ पर अगर मैं करती हूँ कि 1 ओवर तो आपके पास क्या होगा कि s 1 प्लस 1 हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, s स्क्वायर आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या आ रहा है कि अगर आप इसको 2 को पहले कन्वर्ट करते हैं कि e की पावर 2t में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा कि 1 ओवर s की पावर स्क्वायर में आ जाएगी। तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल t लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंपल t लिख देंगे। क्लियर? यस मैम। उसके बाद यस फिर मैम। आपके पास है क्वेश्चन कि अगर डबल प्राइम में आपके पास -2 आए हैं, फिर आपके पास 2 प्लस 2 आए हैं तो आपके पास क्या होगा कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है और y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 1 आ रहा है। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि उसका डेरिवेटिव्स ले लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, लेप्लास अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएंगी, डिफरेंट वैल्यूज। जहां पर अब आपके पास y ऑफ 0 आ रहा है तो y ऑफ 0 की जगह पर आप ये 0 पुट करेंगे, जहां पर y प्राइम ऑफ 0 आ रहा होगा उसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है कि y ऑफ 0 आ रहा है और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि y प्राइम ऑफ 0 आ रहा है। तो इसकी जगह पर हमने 1 पुट कर दिया और इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। मीन्स के y ऑफ 0 की जगह पर क्या पुट करेंगे आप, 0 पुट करेंगे और y प्राइम ऑफ 0 की जगह पर क्या पुट करेंगे आप, 1 पुट कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो आपके पास क्या आ जाएगी,
वैल्यूज आ जाएंगी, उसको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास y ऑफ s आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको सिंपली आप इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, फिर आप a और b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। वो निकालने के बाद आप सिंपल इनवर्स में वैल्यूज है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, f ऑफ t में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। स्टूडेंट समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आज ज़्यादा ही आ रही है। मैम 70% आ रही है। 70% आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है? आप लोगों का ध्यान तो कहीं और है और आप लोग यहाँ पर क्लास ले रहे हैं मेरे साथ। आज नहीं तो मैम, मुझे वो बहुत ज्यादा, लैप्लास बल्कि ट्रांसफॉर्म। मैं हर्ट हो गई हूँ आज तो आप लोगों के इस बिहेवियर से कि मेरे इतना लीनियर होने का आप लोग ये फायदा उठा रहे हैं कि सिर्फ 8 स्टूडेंट 27 की स्ट्रेंथ में से 8 स्टूडेंट मेरी क्लास में प्रेजेंट हैं। लैब लेके भाग गया मैम। आपको बता रही हूँ ना कि ये मेरे लीनियर होने का फायदा है आप लोगों के साथ। मुझे क्या फायदा हुआ बताएं? कोई फायदा नहीं हुआ कि आप लोगों के साथ इतना लीनियर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने एट द एंड आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग क्लास लेना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लास में प्रेजेंट हैं। मैम इनके ऊपर कोई जुर्माना डाल दे। मैम हेलो हाँ जी, मैम, मैं दानिश बात कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल डेड हो गया, यानी बैटरी खत्म हो गई है और क्लास सुबह से आए हुए थे, इस वजह से मेरी क्लास एंड हो गई थी। ठीक। मैं ये अब्दुल सभी के साजिद के यही इश्यू मोबाइल। होंगे, अब मुझे पता है सभी के यही इश्यूज होंगे। किसी का नेट नहीं आ रहा होगा, किसी की मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही होगी, किसी का मोबाइल मर गया होगा, सारों का बस अजीब ही मसले होंगे। मर गया। तो मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दिया कि मैंने सबकी एब्सेंट लगा दी है। वो जो उस वक्त जब मैंने चेक किया है 5 स्टूडेंट जो मेरी क्लास में प्रेजेंट थे, मैंने उनको प्रेजेंट कर दिया, बाकी सबको मैंने एब्सेंट कर दिया और वो अब मेरी क्लास में एब्सेंट ही रहेंगे नेक्स्ट वीक तक। बट मैम उसके बाद आपके पास क्या है कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। आपके पास क्या आ रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव u डबल प्राइम माइनस 2u इज इक्वल टू 0 है, तो u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद आपके पास क्या है कि सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या आ हाँ जाती ऊपर है कि क्यू u डबल प्राइम है, प्राइम, केवल डबल प्राइम तो नहीं है। u डबल प्राइम नीचे u डबल प्राइम आ रहा है, मैंने उसकी बात की है कि जो जी आपके जी पास मैम। सेकंड में आपके पास क्या है कि u डबल प्राइम प्लस 4u प्राइम प्लस 3u इज इक्वल टू 0 है। तो अब आपके पास u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होगा और u प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे कि सिंपल पहले आप देखें कि आपके पास क्या होगा कि u प्राइम में आपके पास इस पर लेप्लास अप्लाई करें। लेप्लास जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एल यू प्राइम हो जाएगा, -2 आपके पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एल यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जब आपने इसको ओपन करना है मींस के एल यू लेप्लास फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास किस फॉर्म में, क्या फार्मूला है उसका कि एस यू ऑफ एस माइनस यू ऑफ 0। ये आपके पास किसका फार्मूला है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ओपन करने का जब लेप्लास अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेप्लास अप्लाई करेंगे आप तो उसका फार्मूला क्या आएगा कि एस यू ऑफ एस माइनस यू ऑफ 0 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या आएगा कि 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। एल ऑफ यू आपके पास क्या है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये सिंगल वैल्यू थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यू ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया हुआ है। उसके बाद अब आप देखो तो u ऑफ 0 की जगह पर आप क्या पुट करोगे, u ऑफ 0 है तो उसकी जगह पर क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। मींस के इसकी जगह पर आपने क्या पुट कर दिया हुआ है, 1 पुट कर दिया हुआ है। आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, वो 1 आपके पास साइड पर आ जाएगा। अब s है आपके पास, u ऑफ s है और ये आपके पास क्या है, s u ऑफ s और -2 u ऑफ s है। तो क्या करेंगे कि आपके पास s आ जाएगा और s -2 आ जाएगा। ठीक है, ये s आपके पास आ गया मींस के u ऑफ s तो ऑलरेडी है आपके पास, उसको कॉमन ले लें तो रिमेनिंग क्या होगा, s -2
तो s माइनस टू इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के आ गया। अब इस s माइनस टू को डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ गया कि 1 ओवर s माइनस टू आ गया और u ऑफ s। अब इस पे देखें तो ये आपके पास क्या है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, मींस कि आप इस पर क्या करेंगे, लेप्लास अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u ऑफ t में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसके ऊपर लेप्लास अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर at है, तो a आपका यहाँ पर क्या है, 2 है, तो क्या होगा कि e की पावर 2t आपके पास आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। यस मैम। कि आपके पास क्या होगा कि सिंपल आपके पास e की पावर 2t आ जाएगा, मींस के a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 आ रही है तो वो आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है आपके पास u डबल प्राइम प्लस 4 u प्राइम प्लस 3u। अब आपके पास डबल प्राइम है तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास s स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब आप इसके ऊपर लेप्लास अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, s स्क्वायर u ऑफ s माइनस s u ऑफ 0 माइनस आपके पास क्या आएगा, u प्राइम ऑफ 0। ये आपके पास क्या है कि जब आप सेकंड डेरिवेटिव पर लेप्लास अप्लाई करेंगे तो आपके पास किस तरह से ओपन होगा, सेकंड डेरिवेटिव का लेप्लास किस तरह से अप्लाई होगा, आपके पास s स्क्वायर u ऑफ s माइनस s u ऑफ 0 और फिर माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। फिर आपने जब फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया, मींस के फर्स्ट डेरिवेटिव पर लेप्लास अप्लाई किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम यही चीज़ आ जाएगी कि s u ऑफ s माइनस u ऑफ 0 आ जाएगा। क्या करेंगे, सिंपल आप उसकी वैल्यूज को पुट कर दें, इस इक्वेशंस में पुट कर दें, आप यहाँ पर पुट कर दें इनकी वैल्यूज को तो आपके पास क्या आ जाएगा कि s स्क्वायर u ऑफ s माइनस s u ऑफ 0 माइनस u प्राइम ऑफ 0 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आएगा 4 एज इट इज आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पर आप क्या पुट करेंगे कि आपके पास s u ऑफ 0 जो आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही थी s u ऑफ 0 आ गया हुआ है और माइनस u ऑफ 0 आ गया। फिर ये तो सिंगल वैल्यू थी l ऑफ u, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, u ऑफ s में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस 3 u ऑफ s इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। अब आपके पास देखें तो आपके पास y प्राइम u प्राइम ऑफ 0 भी की भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो कि आपको ये दी हुई है। u प्राइम ऑफ 0 की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे, u ऑफ 0 की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो आप देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, u प्राइम ऑफ 0 की जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो ये तो टर्म स्किप हो गई, u ऑफ 0 की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे, 1 पुट कर दिया। अब आप देखो तो आपके पास क्या है कि कांस्टेंट टर्म है, उसको आप साइड पर ले लें, जैसे कि 4 आ रहा है तो क्या करेंगे, u ऑफ s इसमें से कॉमन ले लें। क्या करेंगे, इस पूरी टर्म में से u ऑफ s कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास क्या बच जाएंगी, s स्क्वायर मीन्स के ये वाला s, उसके बाद आपके पास क्या आएगा कि 4s आ जाएगा, 4s आ गया प्लस, फिर आपके पास क्या होगा कि 3 आ जाएगा, वो 3 आ गया, माइनस मीन्स के ये आपके पास क्या होगा, प्लस में 3 आ जाएगा। फिर सिंगल वैल्यूज आपके पास क्या बच जाएंगी, माइनस s और माइनस 4 है, उसको आप राइट साइड पर ले जाएं क्योंकि ये एज अ कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या होंगी कि u ऑफ s से फ्री वैल्यूज हैं, वो साइड पर चली जाएंगी राइट साइड पर। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि प्लस s और 4s आ जाएगा, s प्लस 4 आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें आप, फैक्टराइजेशन जब करेंगे आप इस वैल्यू की तो आपके पास क्या हो जाएगा कि 2 पार्ट में वैल्यूज आ जाएगी, उस पर आप क्या करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, a और b की जो वैल्यूज आएंगी आप क्या करेंगे, उससे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। a और b की जो वैल्यूज आएगी उस पर आप क्या करेंगे, लेप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे और वो वाला आपका सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f ऑफ t में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस के u ऑफ s से आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन f ऑफ t में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। यस मैम। ये आप लोगों ने आगे खुद सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, ओके मैम। मींस के यहाँ से आप क्या करेंगे, आगे इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद आप इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, ए और बी की जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, ए और बी की वैल्यूज वो पुट करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मींस के लेप्लास इनवर्स फार्मूलाज जो बन रहे होंगे आप डायरेक्ट उन फार्मूलाज में पुट कर देंगे उसको,
ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मुझसे। नो मैम, कोई क्वेश्चन? ओके। और स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो फर्स्ट असाइनमेंट है और सेकंड असाइनमेंट है वो आप लोगों की मैं अपलोड कर दूंगी, और नेक्स्ट क्लास में नहीं, उससे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज होगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्लास में मींस के जो हमारी थर्सडे को क्लास होगी ओके उसमें मैम। आप लोगों का क्विज होगा, जहां तक हम लोगों ने मींस के टॉपिक्स जितने हमने कवर कर लिए हुए हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स का आपका मैम क्विज होगा। दोबारा बताइए हाँ जी, काइंडली। रिमेनिंग टॉपिक्स का आपका क्विज होगा थर्सडे को। ठीक है, जो जो आज हमारे हमने पढ़ा है। टॉपिक्स, जो हमने हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, क्योंकि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हुए हैं। हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कवर कर लिया हुआ है ना। उसके बाद हमने पावर सीरीज को भी कवर कर लिया हुआ है। अब हमारे पास है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है और लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके बाद आपके जो है कि आपके पास एलटी ऑफ सॉल्यूशन। एलटी ऑफ सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो ये 3 टॉपिक्स आपके जो होंगे वो क्विज में आएंगे आपके। ठीक है, सर थोड़ा सा पेपर के हवाले से भी गैस दे दें। सॉरी, पेपर के लिए भी थोड़ा सा गैस दे दें मैम। थोड़ा सा गैस आपको दे दिया है कि मिड के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सारे करने हैं आपने। मिड नहीं ऐड होगा। मिड आपका देख लेते हैं कि 20% जो है वो आपका इंक्लूड होगा उसमें, मतलब कि 20%, तो वो देख लेते हैं कि कहाँ तक जाएगा। मैम वो रहने दे मैम। वो मैंने नहीं इंक्लूड करना, जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने इंक्लूड करना है, तो मैं उन्हें तो नहीं कह सकती ना कि ये रहने दें। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी रखें इसकी। और इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।